आज का टॉपिक है हमारे पास डिसोल्यूशन में एक्सपेंस का किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं या उसकी कैसे एंट्रीज वगैरह पास करते हैं, जिसमें बेसिकली बच्चों को ज्यादातर डाउट्स रहते हैं कि डिसोल्यूशन के केस में एक्सपेंस की एंट्रीज आई है तो उसमें कब एंट्री होती है, कब पार्टनर का नाम आता है, कब रिलेशन का नाम आता है, उसी के ऊपर हमारा डिस्कशन है। तो आइए पहले समझते हैं डिसोल्यूशन के खर्चों के बारे में। एंट्रीज कर रहे हैं हम लोग रिगार्डिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना होगा कि एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है या कौन खर्च कर रहा है, किसके खर्चे होते हैं। अगर हम बात करें डिसोल्यूशन के खर्चों के बारे में तो डिसोल्यूशन का जो एक्सपेंस होता है वो बेसिकली फर्म से ही बिलोंग करता है। डिसोल्यूशन का काम फर्म के लिए होता है, फर्म को ही बंद किया जा रहा है, तो जो खर्चे होंगे वो भी किसके होते हैं, बेसिकली फर्म के होते हैं। बट कई बार क्वेश्चन में ना पार्टनर के भी खर्चे होते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो खर्चा है किसका। अगर वो खर्चा फर्म का है तब क्या होगा, और अगर वो खर्चा पार्टनर का है तब क्या होगा। अगर खर्चा फर्म का है तो फर्म हमेशा अपने पास रिलेशन अकाउंट का यूज करती है, यानी वो रिलेशन अकाउंट को हमेशा क्या करेगी, डेबिट करेगी। और अगर वो खर्चा किसका है, पार्टनर्स का है, तो आपको देखना पड़ेगा कि खर्चा पे कौन कर रहा है। ठीक है, एक्सपेंस तो है लेकिन पेड बाय कौन पे कर रहा है। अगर वो सेल्फ कर रहे हैं या अदर पार्टनर कर रहे हैं या फिर वो फर्म से पे करवा रहे हैं या फर्म पे कर रही है उसके खर्चे, तो इस कैटेगरी के हिसाब से आप चीजों को ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हो। अगर खर्चा फर्म का है तो फर्म रिलेशन अकाउंट से एंट्री पास करेगी। अगर खर्चा पार्टनर का है तो फर्म कभी भी रिलेशन अकाउंट का यूज नहीं करती, उसमें या तो एंट्री होती नहीं है या होगी तो पार्टनर का नाम यूज होगा। अब एक एक करके बात को समझते हैं। अगर खर्चा फर्म का था और फर्म ही पे कर रही है, एक्सपेंस फर्म का है और पे भी कौन कर रहा है, फर्म कर रही है, तो उस केस में आपके पास जो एंट्री होगी वो बेसिकली ये होगी, व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। अब एक्सपेंस पे हो रहे हैं तो नॉर्मली डिसोल्यूशन के खर्चे फर्म के ही होते हैं, तो फर्म क्या एंट्री पास करेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट करेगी टू कैश या बैंक। अगर खर्चा फर्म का था बट पे पार्टनर ने कर दिया तब क्या होगा, व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। तो उस केस में भी है तो खर्चा फर्म का ही, तो फर्म रिलेशन अकाउंट को क्या कर देगी, डेबिट कर देगी। लेकिन फर्म की जेब से पैसा नहीं गया, पार्टनर्स की जेब से गया, तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर देगी क्योंकि पार्टनर गिवर बन रहा है उस केस में, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर खर्चा फर्म का था, कुछ फर्म ने दिया कुछ पार्टनर ने दिया, व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय पार्शियली फर्म एंड पार्शियली बाय पार्टनर। अगर खर्चा फर्म का था और पार्टनर ने भी पे किया कुछ और कुछ फर्म ने भी पे किया, तो एंट्री क्या पास होगी, क्योंकि खर्चा फर्म का है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा। जितना पोर्शन फर्म ने पे किया उसके लिए कैश या बैंक लिखोगे, जितना पार्टनर ने पे किया उसके लिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। फोर देखिए, व्हेन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय फर्म। अब बेसिकली खर्चा है किसका, फर्म का, तो बॉन्ड भी कौन करेगी, फर्म, मतलब फर्म ही पे करेगी, तो एंट्री क्या पास होगी, सेम आपकी एंट्री पास हो जाएगी, क्या, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है खर्चा बॉन्ड कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, व्हेन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय पार्टनर। बॉन्ड बाय पार्टनर का मतलब है पार्टनर फर्म से पैसे वापस नहीं लेगा, तो अगर पार्टनर खुद बॉन्ड करता है तो वो खर्चा फर्म का नहीं माना जाता, पार्टनर का ही माना जाता है, और पार्टनर का अपना खर्चा कभी भी इसमें एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते। खर्चा फर्म का बेशक है लेकिन पे पार्टनर ने किया और पार्टनर कह रहा है मैं इसका पैसा आपसे दोबारा नहीं मांगूंगा,
तो उस केस में वो खर्चा फर्म का नहीं मानते, पार्टनर का ही मानते हैं। तो पार्टनर अपने खर्चे की एंट्रीज अपनी बुक्स में करेगा, फर्म्स की बुक में एंट्री पास नहीं होगी। इसके अलावा क्या होगा, व्हेन पार्टनर का एक्सपेंस था पेड बाय हिम, वो खुद ही पे कर रहा है। तो अगर पार्टनर का खर्चा पार्टनर खुद पे कर रहा है, उस केस में क्या होगा, हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका पर्सनल खर्चा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो अपनी बुक्स में खुद करता रहेगा, हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा हो सकता है व्हेन पार्टनर का खर्चा था पेड बाय अनदर पार्टनर, किसी और पार्टनर ने पे कर दिया उसका खर्चा। अब इस केस में क्योंकि इनके बीच में भी एडजस्टमेंट करने का काम पार्टनरशिप का ही होता है, फर्म का होता है, तो उस केस में जिस पार्टनर ने खर्चा करवाया था और जिसने पे किया, उन दोनों की भी एंट्री पास होती है एडजस्टमेंट के बेस में। खर्चा ए का था मान के चलते और पे बी ने कर दिया, तो ए का अकाउंट क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक तरीके से रिसीवर बन रहा है उस सर्विस का, और बी क्योंकि उसका पैसा पे कर रहा है तो बी गिवर बन रहा है, इसलिए बी का अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एथ, व्हेन पार्टनर का खर्चा था पेड बाय फर्म, फर्म ने पे कर रहा है इस बार खर्चा, क्योंकि पार्टनर का तो उसी का नाम आएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो रिसीवर बन रहा है इस चीज का, और फर्म के पास से पैसा गया तो फर्म उसके लिए कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे। नाइन्थ, व्हेन एक्सपेंस ऑफ पार्टनर पार्टली या पार्शली पेड बाय फर्म एंड पार्शली बाय पार्टनर। अब क्योंकि खर्चा फर्म का नहीं है, पार्टनर का ही है, अगर वो खुद पे करे उसकी एंट्री तो पास नहीं होगी, लेकिन जितना पोर्शन फर्म पे करी है उतने पोर्शन की आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। उस केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू कैश या बैंक। एक फिगर मान लेते हैं, मान लीजिए 5,000 का खर्चा था टोटल पार्टनर का, फर्म ने उसमें से 2,000 पे करे और पार्टनर ने 3,000 पे करे, तो ये एंट्री जो होगी सिर्फ कितने रुपए से होगी, 2,000 से, क्योंकि पार्टनर अपना खर्चा खुद पे करेगा, उसकी एंट्री हमें पास करने की जरूरत नहीं है, जो फर्म उसके बिहाफ में खर्चा पे कर रही है उसकी एंट्री आप पास करोगे। ये आपके सामने डिसोल्यूशन की एंट्रीज है एक्सपेंस से रिलेटेड, जो बच्चों को नॉर्मली डाउट रहती है।